अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। समंदर की सतह सिर्फ बर्फ पिघलने से नहीं बढ़ती बल्कि जमीन खुद भी पानी के अंदर धंस सकती है। नासा की एक तहकीक से ये बात मालूम हुई है कि कैलिफोर्निया के कुछ साहिली इलाके समंदर में पानी की सतह के बढ़ने से भी ज्यादा तेजी से नीचे धंस रहे हैं। इस तहकीक ने दुनिया भर के साइंसदानों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि जमीन मुसलसल नीचे जा रही है और पानी ऊपर आ रहा है, जिससे सैलाब का खतरा बढ़ रहा है। साइंसदानों ने सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल करके ऐसे इलाके तलाश किए हैं जहाँ जमीन हरकत कर रही है। यह हरकत कुदरती वजूहात जैसे ज़लज़ले और इंसानी सरगर्मियों जैसे ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने की वजह से हो रही है। इस हरकत से साहिली इलाके गैर मुतवक्को तौर पर बदल रहे हैं। मिसाल के तौर पर सैन फ्रांसिस्को बे में जमीन धंस रही है, जिसकी वजह से समंदर की सतह तवक्को से ज्यादा बुलंद हो सकती है। दूसरी तरफ सेंटा बारबरा जैसे इलाके ऊपर उठ रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक इंसानी सरगर्मियां इन तब्दीलियों की दुरुस्त पेशन गोई को मजीद मुश्किल बना रही है। समंदर की सतह में इजाफे की पेशन गोई सिर्फ पानी के बढ़ने पर ही नहीं बल्कि जमीन की हरकत पर भी मुनहसिर है। नासा की एक तहकीक के मुताबिक कैलिफोर्निया में जमीन की मामूली ऊंचाई में तब्दीली भी मुख्तलिफ इलाकों में समंदर की सतह के बढ़ने पर बड़ा असर डाल सकती है। इसका मतलब ये है कि कुछ जगहों पर समंदर की सतह का ज्यादा या कम होना इस बात पर मुनहसिर है कि जमीन वक्त के साथ नीचे बैठ रही है या ऊपर उठ रही है। सन 2050 तक कैलिफोर्निया में समंदर की सतह 6 से 14.5 इंच यानी 15 से 37 सेंटीमीटर तक बढ़ने की तवक्को है। ये वैल्यू साल 2000 के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। इसकी बुनियादी वजह ग्लेशियर्स और बर्फ की चादरों का पिघलना और समुद्री पानी का गर्म होना है। लेकिन मसला सिर्फ पानी के बढ़ने का नहीं, कुछ साहिली इलाकों में जमीन भी हरकत कर रही है। ये तहकीक बताती है कि मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी में समंदर की सतह के बढ़ने और जमीन की तब्दीली दोनों को मद्देनजर रखना जरूरी है। इस तहकीक के नताइज अब कैलिफोर्निया से जारी होने वाली सरकारी हदायत को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जनूबी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में रिमोट सेंसिंग साइंसदान के ओहदे पर फाइज मैरिन गोवर्सन का कहना है कि दुनिया के कई इलाकों में जैसे सैन फ्रांसिस्को के नीचे की जमीन समंदर में पानी की सतह के बढ़ने से भी ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है। याद रहे कि मैरिन गोवर्सन इस रिसर्च के मरकजी मुसन्निफ हैं। ये तहकीक जाहिर करती है कि जमीन की अमूदी हरकत यानी वर्टिकल मोशन की रफ्तार और स्केल बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। ये हरकत इंसानी सरगर्मियों जैसे जेरे जमीन पानी निकालने और फुजले वाला पानी जमीन में डालने के साथ साथ कुदरती अवामिल जैसे ज़लज़ले की सरगर्मियों से मुतासिर हो सकती है। मुहक्किकीन ने ये बात साबित की है कि सैटेलाइट से किए जाने वाले मुशाहिदात इन जमीनी हरकत और इनके मुकामी समंदरी सतह पर असरात का ज्यादा दुरुस्त अंदाजा फराहम करते हैं। रवायती गेज मॉडल्स की महदूद कवरेज के बरक्स सैटेलाइट का डाटा पूरे इलाकों में जमीन की तब्दीलियों को रिकॉर्ड कर सकता है, जिससे साहिली इलाकों पर असरअंदाज होने वाली मुतहरक कुव्वतों की ज्यादा वाज़ेह तस्वीर मिलती है। यहाँ पर आपको एक ऐसा नक्शा दिखाया जा रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में जमीन नीचे धंस रही है जबकि बाकी हिस्सों में ऊपर उठ रही है। जिन हिस्सों में जमीन नीचे धंस रही है इन्हें नीले रंग से जाहिर किया गया है, जबकि इसके बरक्स जिन हिस्सों में जमीन ऊपर उठ रही है इन्हें सुर्ख रंग से जाहिर किया गया है। नक्शे में मौजूद साहिली शहरों और सेंट्रल वैली में जमीन के धंसने की वजूहात में मिट्टी का दब जाना, कटाव और जेर जमीन पानी का ज्यादा इस्तेमाल शामिल है। साइंसदानों ने कुछ ऐसे मुकामात भी देखे हैं जहां जमीन ऊपर उठ रही है, जैसे कि लॉन्ग बीच वगैरह। यहाँ जमीन के उठने की वजह जमीन से तेल और गैस का इखराज है। नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी JPL और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के साइंसदानों ने सैटेलाइट रेडार का इस्तेमाल करके कैलिफोर्निया के साहिली इलाकों की हरकत का मुतालिया किया। उन्होंने 1000 मील से ज्यादा साहिली पट्टी का जायजा लिया और इन खास मुकामात जैसे शहरों, साहिलों और जेरे जमीन पानी के जराये की निशानदेही की, जो समंदर की सतह बुलंद होने की वजह से इस वक्त और मुस्तकबिल में सैलाब के शदीद खतरे से दो चार हो सकते हैं। मुकामी हरकत को खला से इंच दर इंच रिकॉर्ड करने के लिए टीम ने यूरोपीय खलाई एजेंसी के सैटेलाइट सेंटिनल-1 के रेडार से हासिल होने वाले डाटा का तज्जिया किया। इसके साथ ही जमीनी स्टेशन से हासिल करदा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के मोशन वेलोसिटी डाटा को भी इस्तेमाल किया। मुहक्किकीन ने 2015 से 2023
के दरमियान एक ही जगह के कई मुशाहिदात का मुवाजना किया और एक खास तकनीक इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी INSAR की मदद से इस डाटा को प्रोसेस भी किया। साइंसदानों ने सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के मुख्तलिफ इलाकों जैसे सैन राफेल, कोर्ट माडेरा, फॉस्टर सिटी और बे फार्म आइलैंड का मुतालिया किया। इस मुताले के बाद साइंसदानों को मालूम हुआ कि जमीन हर साल 0.4 इंच यानी 10 मिलीमीटर से ज्यादा धंस रही है क्योंकि मिट्टी दब रही है। इस धंसने की वजह से इन इलाकों के निचले हिस्सों में 2050 तक समंदर की सतह 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। ये समंदरी लहरों की पैमाइश से अंदाजा लगाई गई 7.4 इंच यानी 19 सेंटीमीटर की सतह से 2 गुना ज्यादा है। कई लोग समझते हैं कि कैलिफोर्निया के तमाम साहिली इलाके डूब रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंसदानों को ये भी मालूम हुआ है कि कुछ जगहें हर साल चंद मिलीमीटर ऊपर भी उठ रही हैं। मिसाल के तौर पर सेंटा बारबरा के ज़ेरे जमीन पानी के जखीरे ही को लीजिए, जिसमें 2018 से मुसलसल पानी का इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर मौजूद जमीन बुलंद हो रही है। इसी तरह लॉन्ग बीच में भी तेल और गैस के कामों के दौरान लिक्विड्स को शामिल करने और निकाले जाने की वजह से जमीन बुलंद हो रही है। साइंसदानों ने यह भी दरियाफ्त किया है कि इंसानी सरगर्मियों की वजह से लॉस एंजलिस और सैन डिएगो में मुस्तकबिल में समंदरी सतह का अंदाजा लगाना मुश्किल बनता जा रहा है। इंसानी सरगर्मियां जमीन को ऊपर या नीचे हरकत देने का सबब बनती हैं, जिनकी वजह से समंदरी सतह के अंदाजे में 15 इंच यानी तकरीबन 40 सेंटीमीटर तक का फर्क आ सकता है। चूँकि इंसानी सरगर्मियां गैर मुतवक्को होती हैं, इसलिए माहिरीन को जमीन की हरकत को मुसलसल मॉनिटर करना पड़ता है ताकि वो अपने अंदाजों को मजीद बेहतर बना सके। कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली के बीच में जमीन हर साल तकरीबन 8 इंच यानी 20 सेंटीमीटर तक तेजी से नीचे बैठ रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग ज़ेरे जमीन पानी को बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं। जब बारिश कम होती है तो पानी की सतह नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से जमीन धंसने लगती है। जब ज्यादा बारिश होती है तो पानी दोबारा एक्वाफर्स में भर जाता है और जमीन थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। ऐसी ही तब्दीलियां कैलिफोर्निया के दूसरे इलाकों में भी देखी गई हैं। इन इलाकों में सेंटा क्लारा, सेंटा एना और चूला विस्टा सबसे ज्यादा काबिले जिक्र हैं। साइंसदानों ने कच्चे और नाहमवार साहिली इलाकों का मुतालिया भी किया। इनमें कैलिफोर्निया के बिग सूर पहाड़ और पैलेस वर्डेस का जजीरा नुमा शामिल है। साइंसदानों ने पाया कि कुछ जगह आहिस्ता आहिस्ता नीचे धंस रही हैं, जिसकी वजह सुस्त रफ्तारी से होने वाली लैंड स्लाइडिंग है। शुमाली कैलिफोर्निया में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को, मॉन्टेरे बे और सोनोमा काउंटी के रूसी दरिया के दहाने के आसपास के दलदली इलाकों और झीलों में भी जमीन धंसने का मुशाहिदा किया। माहिरीन का मानना है कि जमीन के इस तरह धंसने की बुनियादी वजह जमीन का कटाव है, जो वक्त के साथ साथ जमीन को खत्म कर देता है। साइंसदान, फैसला साज और आम लोग JPL के ज़ेरे क़यादत ओपरा प्रोजेक्ट के जरिए इन तब्दीलियों और दीगर माहौलियाती तगय्युरात को मॉनिटर कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट शुमाली अमेरिका में जमीन की सतह की बुलंदी में होने वाली तब्दीलियों की तफसीलात फराहम करता है। ये प्रोजेक्ट जमीन के धंसने, ज़लज़लों और मिट्टी के तोदे गिरने जैसे कुदरती अवामिल को समझने में भी मदद देता है। ओपरा प्रोजेक्ट जदीद रेडार डाटा इस्तेमाल करेगा जो निसार सैटेलाइट से हासिल होगा। निसार सैटेलाइट नासा और भारतीय खलाई एजेंसी का मुश्तरका मिशन है और जल्द लॉन्च किया जाएगा। ये सैटेलाइट ओपरा को एक खास रेडार टेक्निक जिसे इनसार कहा जाता है के जरिए मजीद बेहतर मालूमात फराहम करेगा। निसार दुनिया का पहला सैटेलाइट होगा जो दोहरा रेडार सिस्टम इस्तेमाल करेगा, यानी L बैंड और S बैंड रेडार, जो जमीन की सतह को ज्यादा तफसील से स्कैन करने की सलाहियत रखते हैं। निसार ज़लज़लों, लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर्स के पिघलने और दीगर माहौलियाती तब्दीलियों पर नजर रखेगा। इसके अलावा ये ज़राअत और पानी के वसाइल के तज्जिये में भी मदद देगा, जिससे किसान अपनी फसलों की सेहत और पानी के इस्तेमाल को बेहतर बना सकेंगे। ये सैटेलाइट मौसमियाती तब्दीलियों जैसे समंदरी सतह में इजाफे और दीगर कुदरती मज़ाहिर का भी मुतालिया करेगा। निसार को 2024 में लॉन्च करने का मंसूबा था, लेकिन ये मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। निसार सैटेलाइट की लॉन्च में ताखीर की वजूहात के बारे में मौजूदा मालूमात महदूद हैं, ताहम बड़े खलाई मंसूबों का तकनीकी मसाइल, माली मुश्किलात या दीगर इंतजामी चैलेंजेस की वजह से ताखीर का शिकार हो जाना आम सी बात है। इस सैटेलाइट की मदद से साइंसदान जमीन के बारे में बेहद कीमती मालूमात हासिल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।